मैं सीए सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आपके लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो है कि आपका जो पैसा है उस पैसे से पैसा कमाया जाए। पैसा तभी काम का है जब आप पैसे से पैसा कमाते हो। हमारा इस सीरीज को स्टार्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके पैसे को आपका एम्प्लॉय बनाया जाए, जिससे कि वो आपको एक अर्निंग करके दे, न कि आप खुद पैसे के एम्प्लॉय बनो। तो इन्वेस्टमेंट सीखने की सीरीज में आज हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने पैसा बचा लिया तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज हम दोनों चीजों के बीच अंतर जानेंगे कि सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग के बारे में। आपने अपनी इनकम से अपने मंथली जो खर्चे हैं वो घटाने के बाद जो पैसा बचाया वो आपकी सेविंग है, यानी कि आपकी इनकम माइनस आपके एक्सपेंडिचर, जो बचा बैलेंस वो आपकी सेविंग है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 पर मंथ है और आपके जो मंथली खर्चे हैं, आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, घूमने का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, आपका डीटीएच का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, तो इन सबको मिला के जो आपके मंथली खर्चे हैं वो 15,000 पर मंथ है। तो दोस्तों हमारी जो मंथली इनकम है वो 20,000 है, जो हमारे मंथली खर्चे हैं वो 15,000 है। तो हमारी जो सेविंग क्या हुई 5,000, 20,000 माइनस 15,000, जो बचा 5,000 वो हमारी सेविंग है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमारी सेविंग है उसमें से जितना पैसा हमने कहीं निवेश किया जिससे कि वो पैसा हमें पैसे कमा के दे, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, अगर आपका पैसा ऐसी जगह लगा है जहां से वो आपको पैसे कमा के दे रहा है तो वो आपका निवेश है। अब इन दोनों चीजों को हम समराइज कर लेते हैं कि जो आपकी इनकम है उसमें से खर्चे घटाने के बाद जो बचा वो आपकी सेविंग है, और सेविंग में से जितना पैसा आपने कहीं निवेश किया यानी इन्वेस्ट किया जिससे कि वो पैसा आपको कमा के दे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं कि अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं यानी कि शुरुआती निवेशक हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा रिस्क मत लो। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां फिक्स रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो। अगर आप शुरुआत में ही रिस्क लोगे तो आपको पैसे की कम समझ के कारण आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए अभी आप पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां रिटर्न भी अच्छा हो और रिस्क भी कम हो। पैसे के बारे में वैसे ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा अर्निंग होती है, यानी जितना बड़ा रिस्क उतनी ही ज्यादा अर्निंग। आपने हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी, स्कीम 1992। उसमें सिंपल सा डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। यानी पैसे के मामले में ये बिल्कुल सटीक है कि जितना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो आपको पैसे से उतनी मोहब्बत है, उतना ही पैसा आप ज्यादा कमाओगे। लेकिन अभी आप शुरुआती निवेशक हो तो इसलिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप बिल्कुल सेफ जोन में खेलो। जब आपके अंदर निवेश की समझ बढ़े तो आप रिस्क लेना स्टार्ट करो। अब हम जानते हैं कि किस तरह से जो हमारी सेविंग है उसको बाइफरगेट करें जिससे कि हमें रिटर्न भी अच्छा मिले और हमारा रिस्क भी कम रहे। दोस्तों मेरा जो मानना है कि जो शुरुआती इन्वेस्टर है उसको इस प्रकार निवेश करना चाहिए, जो उसकी सेविंग है उसका 20% उसको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। लिक्विड फॉर्म में क्यों रखना चाहिए? जिससे कि उसको जब भी जरूरत हो किसी भी इमरजेंसी खर्चे के लिए तो वो उसका यूटिलाइजेशन कर सके। और जो बाकी 40% है उसको ऐसी इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए जो उसको फिक्स रिटर्न देते, जैसे आप एफडी में रख सकते हो जहां आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारी बैंक हैं जो आपको स्वीप की एफडी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें आपका पूरा ही पैसा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जो सेविंग बैंक का जो हमने 20% पैसा रखा तो उस पर जो 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है वो बढ़ के आपका 5 से 7% हो जाता है, जो बैंकों के अलग अलग रेट है। अगर आप वो पैसा भी स्वीप में रखोगे, क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में है, जब स्वीप से क्या होता है कि जब चाहो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, तो वो भी लिक्विड फॉर्म ही है। तो आप 60% पैसा स्वीप की एफडी में रख सकते हो, जिससे कि जब आप चाहो जब उस पैसे को विड्रॉ करो और रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आपको 5 से 7% के बीच में इस पर रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि बाकी 40% पैसा का क्या करें। जो 40% पैसा बचा है उसमें से 30% आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। म्यूचुअल फंड में आप लगाते हो तो आपको रिस्क कम रहता है और रिटर्न ठीक ठाक मिलता है। अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाओगे तो आपका जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है।
और उसमें अनसर्टेनिटी की वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए जो आपका पैसा 30% जो पैसा बचा है उसको म्यूचुअल फंड में लगाओ। म्यूचुअल फंड में भी आप इक्विटी स्कीम्स में लगा सकते हो जो प्योरली इक्विटी बेस्ड है, या आप मिक्स फॉर्म में लगा सकते हो या डेट फॉर्म में लगा सकते हो। अगर आप मिक्स में लगाते हो तो आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप केवल प्योर इक्विटी में लगाते हो तो 15 से 18% का आपको रिटर्न मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और आपका रिस्क भी इसमें कम है क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए लगता है, तो आपका रिस्क भी इसमें कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो 10% पैसा बचा उसका क्या करें। दोस्तों कि अभी आप देख रहे होंगे गोल्ड में ना काफी अप्स एंड डाउन्स है। गोल्ड का पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो आप बाकी जो 10% पैसा बचा ना उसको गोल्ड में लगाओ, क्योंकि गोल्ड में रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा है और दूसरी गोल्ड की क्वांटिटी लिमिटेड है, तो उसमें लॉस होने की संभावना ज्यादा नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखें तो उसका रेट बढ़ेगा ही, गिरेगा नहीं। इसलिए बाकी जो 10% पैसा बचा आप उसको गोल्ड में लगाओ। ये हमने जाना कि किस तरह हमारी सेविंग को हमें इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि जो हमारा पैसा है, जो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है या हमारे पास नगद रखा हुआ है, वो हमारे लिए अर्निंग का सोर्स बन जाए। सेविंग तभी काम की है जब आप उसको इन्वेस्ट करो और उस पैसे से पैसा कमाओ। हमें हमेशा ऐसा काम करना है कि जो हमारा पैसा है वो हमारे लिए एम्प्लॉय का काम करे, हम पैसे के लिए एम्प्लॉय का काम न करें। जब आपका पैसा आपके लिए एम्प्लॉय का काम करेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी और जल्दी ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर सकते हो, तो कहीं भी आराम से घूम सकते हो जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। तो दोस्तों हमारी इस इन्वेस्टमेंट सीरीज का पर्पज यही है कि आपको पैसे के निवेश के बारे में सिखाएं। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि कैसे जीरो से, अगर कोई टीनेज स्टूडेंट भी है तो वो भी इस चीज को सीख सकता है कि पैसे से कैसे कमाई करी जाए। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता वो इसके बारे में नॉलेज गेन करें और अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, लोन के बारे में या टैक्सेशन के बारे में जो वीडियोस हम डालते हैं आपको सबसे पहले मिले और आप उनका बेनिफिट उठा पाओ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।